Question says a steel wire and copper wire of equal length and equal cross section area are joined end to end and this combination is subjected to a tension. Find ratio of, हमें बताना है find ratio of stress developed in the two wires, strain developed in the two wires. ठीक है, so this is the scenario कि ये आपकी एक वायर, इसको आपने यहाँ मान लीजिए दीवार पे लगाया, दिस वन वायर, लेट अस से ये आपकी स्टील वायर है और उसके साथ आपने दूसरी एक और वायर ज्वाइन कर दी विच इज़ कॉपर वायर. ये आपकी कॉपर वायर है और अपने को दिया हुआ है कि उनका लेंथ जो है और एरिया दोनों का सेम है, राइट. और आपने इसको अब यहाँ पे एक टेंशन ऐसे लगाई, ये कोई फोर्स लगाया, ये इक्वल टेंशन यहाँ पे हमने अप्लाई की है और अब हमें बताना है स्ट्रेस का रेशो और स्ट्रेन का रेशो क्या होगा. मैं आपके रेफरेंस के लिए एक और सवाल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फाइंड रेशो ऑफ इलॉन्गेशन. ठीक है, तो एक और सवाल हमने ऐड कर दिया कि वी नीड टू फाइंड रेशो ऑफ देयर इलॉन्गेशन. सो स्टील में लेट्स से डेल्टा एल एस और इसमें डेल्टा एल सी, ये आपका इलॉन्गेशन हो गया. ठीक है, सो हमें ये भी बताना है कि इलॉन्गेशन का रेशो क्या होगा. नाउ पहला जो पार्ट है सवाल का, इट से स्ट्रेस का रेशो क्या होगा. सो एज वी नो स्ट्रेस जो है आपका उसको हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो दैट मीन्स आपका स्ट्रेस इन अच्छा यहाँ पे अब हम करेंगे, क्योंकि ऑर्डर हमें दिया हुआ है स्टील वायर, उसके बाद कॉपर वायर, उसका रेशो बताना है. तो जैसे अपने जेई में और नीट में होता है कि जिस ऑर्डर में दिया है और अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो उसी ऑर्डर में हम रेशो बताते हैं. तो लेट्स से हम यहाँ पे इसको लिखते हैं स्ट्रेस ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑफ कॉपर वायर, उसको हम लिख देंगे दिस विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. नाउ अगर हम स्टील का वो देखेंगे तो यहाँ पे आपका फोर्स दोनों में अप्लाई हो रहा है, तो स्टील वायर के लिए हम लिख सकते हैं टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया और कॉपर के लिए हम इसको इन्वर्स करके लिख सकते हैं एरिया डिवाइडेड बाय टेंशन. सो दैट मीन्स इनका रेशो 1:1 आ गया. तो दोनों में ही स्ट्रेस आपका T/A डेवलप होएगा बिकॉज दोनों में सेम फोर्स लगेगा, दोनों का एरिया सेम दे रखा है. अगर एरिया अलग होता तो ये रेशो अलग आता, बट इस केस में ये रेशो आपका 1:1 आ जाएगा. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेन एंड इलॉन्गेशन. तो ये अपने को पता है, अब हम यहाँ बी और सी पार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रेन जो है उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. तो इसका मतलब है अगर मैं स्ट्रेन स्टील वायर और स्ट्रेन अगर कॉपर वायर का रेशो लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेन ऑफ स्टील वायर, उसको आप लिखेंगे डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय कॉपर वायर, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू एल सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल सी. नाउ क्योंकि यहाँ पे लेंथ और लेंथ दोनों में बराबर दे रखी है तो ये कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब हो गया स्ट्रेन का जो रेशो आएगा वो आपका एल एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल सी ये रेशो होएगा. इसका मतलब है जो रेशो आपका स्ट्रेन का रेशो है वही आपके एलोंगेशन का रेशो होएगा इस सिनेरियो में जब आपकी लेंथ दोनों की बराबर दी हुई है. तो इसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना, लेकिन एक्स्ट्रा सवाल जो है कि स्ट्रेन डेवलप जो रेशो होएगा वही आपका एलोंगेशन का भी रेशो होएगा. जस्ट फॉर रेफरेंस इस चीज़ को ध्यान रखना. चलो अभी रेशो निकालते हैं. सो ये बात अपने को पता है कि स्ट्रेन जो है उसको हम लिखते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. तो इसका मतलब स्ट्रेन का जो अगर रेशो अगर हम देखेंगे तो इसको स्ट्रेन को एस टी लिख लेते हैं. स्ट्रेन ऑफ, मैं उसी ऑर्डर में कर रहा हूँ, स्टील दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, और स्ट्रेन इन कॉपर वायर उसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर वायर डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर. इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनका रेशो हो जाएगा आपका स्ट्रेन इन स्टील वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन कॉपर वायर will be equal to strain in steel divided by ys multiplied by, now इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू yc डिवाइडेड बाय आपका s, ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये s आना चाहिए था, ये sc होएगा. नाउ यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेन का रेशो दोनों का 1:1 है तो कैंसिल हो जाएगा. तो स्ट्रेन का रेशो जो है वो आपका आ गया yc डिवाइडेड बाय ys. ये आपका इन्वर्स यंग्स मॉडुलस के रेशो में आ गया इस सिनेरियो में जब आपका स्ट्रेस का रेशो 1:1 है. तो आपका स्ट्रेन का रेशो स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का रेशो कॉपर दैट विल बी इक्वल टू yc की वैल्यू अपने को दे रखी है, ऊपर आ जाएगा yc जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 11 डिवाइडेड बाय 2.0
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। नाउ 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रेशो हो गया आपका 13/20। नाउ ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस सिनेरियो में। HC वर्मा ने यही रेशो अपने आंसर में जो है वो ये रेशो दिया हुआ है कि स्ट्रेन जो है वो कॉपर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन ऑफ स्टील जो है उसका रेशो 20/13 दिया हुआ है। सो आई मीन दिस आंसर इज ऑल्सो राइट। बट अगर आपको नीट और जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और रेशो इस ऑर्डर में पूछा हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो सवाल में अपेयर हुए हैं उसी ऑर्डर में बताते हैं, तो दिस वुड हैव बीन द राइट आंसर। बट इवन दिस इज़ फाइन। ऑलराइट, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई।